हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे यूजीसी नेट 2020 का पेपर सोल्यूशन। पहले वीडियो में 1 से 10 तक किया था, आज 11 से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट, इनमें से कौन सा सही है? दिस थिंग ओनली हैज़ वन, द टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल इनकम प्लस टोटल एक्सपेंडिचर, सो दिस थिंग इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द केंशियन कंक्लूजन के मुताबिक रिसेशनरी गैप को ठीक करने के लिए कौन सा एडजस्टमेंट लगेगा? तो यहाँ पर देखिए, रिसेशनरी गैप क्या होता है? जब रियल जीडीपी लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। सो दिस द डिमांड सप्लाई के हिसाब से समझाया गया है और दिस द सप्लाई कर्व। सो अगर गवर्नमेंट इंटरवेन करता है, सो ये जो एरिया है, सो इक्विलिब्रियम से हट गया, ये है आरजी या फिर रिसेशनरी गैप। यहाँ पर मान लेते हैं रियल जीडीपी और ऊपर में होता है प्राइस लेवल। तो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे, सो रिसेशनरी गैप को से अगर निकालना है, सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट शुड इंटरवेन एंड इंक्रीज द एग्रीगेट स्पेंडिंग। अगर एग्रीगेट स्पेंडिंग बढ़ जाएगा, सो ऑब्वियसली दिस टोटल सिस्टम विल शिफ्ट टू दिस टू दिस टू दिस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द गैप विल बी लोअर एंड वी गेट टू अ बेटर सिचुएशन। ओके, तो चलिए अब 13 की तरफ चलते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? ये कि हमारे पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा आया है, उसको हम लोग कैसे खर्चा करें, डेल सी बाई डेल वाई। और एम पी सी और एम पी एस मिला के होता है हमेशा 1, क्योंकि टोटल जो एक्स्ट्रा पैसा है आइधर उसे सेव करेंगे या फिर खर्चा कर देंगे। ओके, सो 13 का है, द पार्ट ऑफ विच कंज्यूमर डॉलर गोज टू द परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स, बिल्कुल नहीं। द परचेज ऑफ टोटल डिस्पोजेबल इनकम, नहीं, इनकम के साथ एसोसिएटेड नहीं। द फ्रैक्शन ऑफ ईच एडिशनल रूपी ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम स्पेंड इन द कंजम्पशन, बिल्कुल सही। याद रखिए, परसेंटेज ऑफ द टोटल डिस्पोजेबल दिया है और ईच एडिशनल रूपी के हिसाब से, सो दिस वर क्लोज बट दिस इज स्टिल रॉन्ग एंड सी इज करेक्ट। एंड टोटल डिस्पोजेबल इनकम डिवाइडेड बाई द टोटल डिस्पोजेबल इनकम, सो 13 आंसर इज सी। नेक्स्ट 14 में चलते हैं। द सेविंग्स which individuals are planning to save in a year is known as planned saving, desired saving, intended saving. Select the correct answer. So ये है क्या? So 14 का हिसाब से आएगा, उसे प्लान सेविंग भी बोला जा सकता है। डिज़ायर सेविंग तो बिल्कुल है, आई जस्ट वांट टू सेव लाइक 50,000 रुपीज़। इंटेंडेड सेविंग भी है। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। 15 नंबर, according to Keynes, means John Maynard Keynes, very famous economist, income in a country is earned by producing and selling consumer good, producing and selling capital good, consumer capital. तो कौन सा सही है? So obviously in this case income can be earned by consumer and capital both. There is no distinction because income overall is measured as intake into a country. So only one to name, both is correct. So 15 answer is C. 16, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज मेंट टू बी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, so following transactions 1, 2, 3 have taken place in a country. एक ट्रांजैक्शन है, योर फैमिली हैज़ टेकन आउट अ मॉर्गेज ऑफ अ बैंक और परचेस्ड, एक नया घर खरीदा है लोन लेकर। आपने अपना सैलरी शेयर खरीदा है, अपने सैलरी खर्चा करके एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सेल में। आपने अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट एसबीआई से पैसा वो निकाला और इन्वेस्ट किया एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड शेयर में। सो आपको बताना है कि विच ऑफ द indicate which combination of statement is correct. A transaction in 1 represents the act of net zero investment, transaction 2 is an act of net private saving and net positive investment. ओके, सो इसी के ऊपर ही कॉम्बिनेशन करके दिया हुआ है, सो बताते हैं एक एक करके क्या है। सो ट्रांजैक्शन 1 है जिसमें आपने क्या किया, मॉर्गेज किया बैंक के पास। सो योर फैमिली हैज़ टेकन अ मॉर्गेज फ्रॉम अ बैंक एंड परचेस्ड अ न्यू हाउस विद द लोन, लोन लेके ये खरीदा है। सो ये एक नेट पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है, नेट पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपने क्या किया, सैलरी से शेयर्स खरीदा है।
तो ये भी है, लेकिन ये एक नेट पॉजिटिव सेविंग है। और जो लास्ट में है ये है नेट ज़ीरो सेविंग, क्योंकि जहाँ है वहीं से ही आप उठा रहे हैं। सो नाउ सी द ऑप्शंस। फर्स्ट वाला है पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट, नो। पॉजिटिव इन्वेस्ट, हाँ ये सही है। ओके, एक्ट ऑफ नेट पॉजिटिव सेविंग, ये भी सही है। एक्ट ऑफ नेट, नहीं ये नेट नहीं है, ये ऑलमोस्ट सही था पहला दोनों। एक्ट ऑफ नेट पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट, एक्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट नहीं, ये तो सेविंग्स है। सो ऑब्वियसली ये हमारा सही आंसर है। सो 16 इज डन। चलिए 17 में चलते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट थिंग, मैचिंग गेम है। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एपीएस इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। आपको मैच करना है। सो 17 का क्या होगा देखते हैं। ए के साथ एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ओके। तो यहाँ पर है, याद रखिए एवरेज में सिर्फ सी बाई वाई एस बाई वाई इस तरीके से होगा। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ए विल गो विद दिस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दिस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिस एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिस। तो ए जा रहा है 2 के साथ, सी आंसर है। सिर्फ ए या 2 के साथ एक ही जगह में जा रहा है, ओके। 18, द केंशियन थ्योरी ऑफ मनी डिमांड जो है वो क्या प्रेडिक्ट करता है कि लोग अपना मनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे इफ़ दे हैव द बिलीव दैट। सो कौन सा बिलीव की वजह से लोग अपना मनी होल्डिंग बढ़ाएंगे, यही सवाल है। अकॉर्डिंग टू केंशियन थ्योरी हमें जवाब देना है। तो केन्स ने कहा था कि लोग मनी होल्डिंग तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा जो इन्वेस्टमेंट वहाँ करेंगे वो आपका घाटे में जाने वाला है। सो अगर बॉन्ड हुआ तो बॉन्ड, अगर दूसरा चीज़ हुआ, सो दैट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड रिटर्न और द एंटायर स्ट्रक्चर इज गोइंग टू, सो बॉन्ड प्राइजेस इफ गोइंग टू फॉल। ओके, सो इंटरेस्ट रेट आर अबाउट टू फॉल, नहीं इसमें उसे इंटरेस्ट नहीं है। बॉन्ड प्राइजेस आर अबाउट टू राइज, बिल्कुल उल्टा, bond price is about to fall, that is right, and expected inflation is about to fall, no. So C is the only correct answer. 19 में चलते हैं। एक और मैचिंग है, मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके साथ मैच होगा? ये मैच हो जाएगा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन। सो आई इक्वल टू आर प्लस पाई, ओके। नेक्स्ट है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जे आर हिक्स के साथ भी एसोसिएट करना है। जे आर हिक्स के साथ डायरेक्ट आईएसएलए मॉडल चला जाएगा। एंड लास्ट में एक और बाकी है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट को अगर लेंगे, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट, yes, so money demand equal to KBY, so real interest rate equal to superlative demand for money। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को सुपरलेटिव डिमांड फॉर मनी की तरह नहीं भी कहा जा सकता है, जैसे और भी कुछ हो सकता है, इसीलिए इंटेंशनली मैंने दूसरे ऑप्शन को पहले देखा और लास्ट में इसको छोड़ दिया। तो इसके साथ वैसे देखते सबसे अनकॉमन, हाँ सी इज़ द आंसर। एक और, बाइमेंटलिज्म, अल्फ्रेड मार्शल, एडविन कैमरे एंड नट वेस्केल। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री तो जानना पड़ेगा, आपको थोड़ा इन मार्शलियन थियोरी, दीज आर ऑल लाइक क्लासिकल थियोरिस्ट। तो आंसर कुछ इस तरीके से है। बायोमेंटलिज्म आया था 1897 में, अल्फ्रेड मार्शल का थ्योरी 1887 में, उससे 10 साल पहले, एडविन कैमरे का 1909 एंड नट वेस्केल का 1997। तो इसका भी ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड इज बेस्ड ऑन एज्यूम मीन विच इज टेकन एंड सिलेक्टेड फ्रॉम what? Statistical question है, so which is taken from an independent given variable। अगर variable independent रहा तो ही ये directly किया जा सकता है। when
none और एक चीज़ याद रखिए, none of the value is accounted to be very high or very low. The summation of linear deviation from the mean of a set of data, so linear deviation from mean x minus x bar, ओके. सो ये जो लीनियर डेविएशन है ये होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ऑलवेज ज़ीरो. ओके, ये है ज़ीरो. अगर आप लेना चाहते हैं तो x इक्वल टू 1 2 3 4 5 लीजिए. इसका एवरेज है 3, सो 1 माइनस 3 2 माइनस 3 3 माइनस 3 4 माइनस 3 5 माइनस 3. सो इफ़ यू डू इट द सम विल ऑलवेज बी ज़ीरो. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी एक्सप्रेस, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दिया है. सो डायरेक्ट यहाँ तो आपको पता ही है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन. एक और तरीका है, इसको तोड़ के भी लिखा जा सकता है, बट यहाँ डायरेक्ट दिया, सो दैट्स वाई दिस इज डन. मोड इज अ पोजिशनल एवरेज विच इज़ यूज टू डील विद दिस व्हाट टाइप ऑफ डेटा, क्वान्टिटेटिव डेटा या फिर क्वालिटेटिव डेटा. याद रखिएगा, मोड मीन्स हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑकरेंसेस. Mode means highest number of occurrences. So this is only quantitative data. This cannot work with qualitative data set. Okay, that's it for this. Next video में 25 से solve करेंगे.